रितिका जी नमस्कार। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, ये जो श्लोक भेजा है सर्वोत्तम राजयोग का, इसमें जो पहली कंडीशन है, किसी भी त्रिकोण का बलवान केंद्र स्थानेश अर्थात दशमेश से संबंध हो तो उत्तम योग होता है। ये पहली लाइन है लेकिन अधूरी है। इसके बाद वाली लाइन में क्या है? अथवा किसी भी केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह का संबंध बलवान त्रिकोणेश अर्थात नवमेश से संबंध हो तो भी राजयोग होता है। अब ये पूर्ण हुआ। पहली लाइन में दशमेश बोला है, द्वितीय लाइन में त्रिकोणेश बोला है, और इनका आपस में संबंध बोला है, अर्थात त्रिकोण का केंद्र से संबंध। और उसमें भी अब यहाँ त्रिकोण तीन है, केंद्र चार हैं, उनके बीच में कोई भी संबंध हो सकता है, किसी भी त्रिकोण का किसी भी केंद्र से हो सकता है। लेकिन उसमें भी इन्होंने जो नाम लिया है स्पेशल, वो त्रिकोण में नवम और केंद्र में दसम, इन भावों के बीच में अगर रिलेशन हो तो वो सर्वोत्तम राजयोग होता है, सारे राजयोग में सबसे उत्तम होता है। ये इस श्लोक का मतलब हुआ। तो यहां पे आप देख लीजिए, जैसे कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर की राशि लगी है लग्न भाव में, तो सातवीं राशि आ जाएगी नवम भाव में, और आठवीं राशि आ जाएगी दसम भाव में। और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, सातवीं जो नवम नवमेश जिसे कहेंगे वो हुआ शुक्र, और वो कहाँ पे बैठा है? दसम भाव में। और दसम भाव का जो स्वामी है जिसे दशमेश कहेंगे, वो बैठा है नवम भाव में। देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द प्लैनेट्स, बिटवीन द धर्म एंड कर्म, इसलिए इसका नाम है धर्म कर्माधिपत्य राजयोग। क्योंकि जो धर्म के स्वामी हैं वो बैठ गए हैं कर्म में, और जो कर्म के स्वामी हैं वो बैठ गए हैं धर्म। तो जब किसी जातक की कुंडली में ये बनता है तो इसके मतलब उसका धर्म ही उसका कर्म बन गया, और ऐसी स्थिति में वो उत्कृष्ट प्रदर्शन देता है। क्योंकि किसी भी इंसान का अगर उसका जो मन है, जो धर्म है, वही उसको कार्य मिल जाए तो वो सबसे अच्छा कार्य करता है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में जो उनका धर्म है, वो उसमें जो कैरेक्टर है वो प्लेइंग का है, वो बेस्ट प्लेयर बनेंगे, ये उनकी एक कला है। और वो प्लेनेट बैठ गया है 10वें हाउस में, और 10वें हाउस का प्लेनेट बैठ गया है नवम में, इसलिए उनका धर्म ही कर्म बन गया और उन्होंने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। तो ये शुरू की दो लाइन का मतलब हुआ, इसी को हम धर्म कर्माधिपत्य राजयोग कहते हैं। अब आगे क्या है? अथवा पूर्वोक्त सभी केंद्र त्रिकोण संबंधों से, अर्थात केंद्र त्रिकोणेश संबंधों से उत्पन्न राजयोगों में योग कारक ग्रह यदि बलवान हो तो उत्तम योग होता है। अब योग कारक ग्रह क्या होते हैं? केंद्र में जो राशियां लगी हैं, यदि उनके स्वामी स्वराशि या उच्च राशि होके वहां बैठ जाएं तो उसे कहते हैं योग कारक। योग कारण मतलब राजयोग, मतलब योग बनाने वाले ग्रह। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है 1 4 7 10। ये राशियां अगर केंद्र में, मतलब चार राशियां अगर आती हैं, तो चार की चारों राशियां उच्च ग्रह दे सकती हैं। दूसरा जो आता है 3 6 9 12, अर्थात द्विस्वभाव राशियां अगर केंद्र में लगी हों तो उनमें से दो राशियां ऐसी हैं जो उच्च ग्रह को बैठा सकती हैं वहां पे, और उच्च ग्रह वहां पे आ सकती हैं। और तीसरे नंबर पे आती हैं स्थिर, स्थिर लग्न उसे कहते हैं, या स्थिर राशियां 2 5 8 11। अगर वहां पे सिर्फ एक ही ऐसी राशि है, 2 नंबर राशि, जहां पे चंद्रमा उच्च हो सकता है, बाकी की तीन में कोई ग्रह उच्च नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 4 7 10। यहाँ पे चार की चारों राशियां उच्च हो सकती हैं, जैसे एक में सूर्य उच्च है, चार में गुरु हो सकता है, सात में शनि, और 10वें में मंगल हो सकता है। तो चारों उच्च प्रदर्शन दे सकती हैं, तो इससे योग कारक ग्रह ग्रह बनते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक में मंगल है, योग कारक है, क्योंकि वो अपनी स्वराशि में है। सूर्य भी है, सूर्य अपनी उच्च राशि में है। चौथे में गुरु उच्च होके बैठे हैं, चौथे में चंद्र स्वराशि होके बैठे हैं, शनि सातवें में उच्च होके बैठे हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसा बहुत रेयर मिलता है कि सभी उच्च या स्व हों। लेकिन अगर इसमें से एक भी ग्रह उच्च या एक भी ग्रह स्वराशि हो जाता है तो उसका उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वो योग कारक हो जाता है। आप कह सकते हैं उस जिंदगी, उस एक जातक के केस में वो ग्रह एक कारक ग्रह है। तो यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब हो गया।
तो इसका एक और हम उदाहरण यहाँ देंगे कि त्रिकोण और केंद्र का संबंध और भी तरीके से बन सकता है। एक तो हमने यहाँ बताया कि सर्वोच्च जो केस बनेगा, सबसे उत्तम केस बनेगा, वो धर्म कर्माधिपत्य राजयोग है। पर इसका अदर केसेस भी बनेंगे। त्रिकोण में तो पंचम भाव भी आता है और केंद्र में तो चौथा भाव, तो उनका भी तो आपस में हो सकता है संबंध। जैसे तुला लग्न की कुंडली में 10वीं राशि आएगी चौथे हाउस में और 11वीं राशि आएगी 5वें हाउस में, और दोनों का स्वामी एक ही है। अब चाहे वो पंचम में बैठे चाहे चतुर्थ में बैठे, तो वहां पे एक संबंध स्थापित होता है त्रिकोण का और केंद्र का। तो ये भी एक राजयोग है। तो शुरू की दो लाइन, किसी भी त्रिकोण का बलवान केंद्र स्थानीय अर्थात दशमेश से संबंध हो तो उत्तम योग होता है, अथवा किसी भी केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह का संबंध बलवान त्रिकोणेश अर्थात नवमेश से संबंध हो तो भी राजयोग होता है। इन दोनों के ये दो डायग्राम है, ये दो चार्ट हमने बनाए हैं। एक जनरल चार्ट है जिसमें 10-11 राशि केंद्र और त्रिकोण में लगी, उसका स्वामी चाहे केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे वो एक कारक बन जाता है, वो एक राजयोग बन जाता है। और इसमें भी सबसे अच्छा राजयोग बनता है नवम दशम के बीच में, वो ये केस हमने बताया। फिर उन्होंने तीसरे जो कंडीशन बताई है कि पूर्वोक्त सभी केंद्र त्रिकोण संबंधों में उत्पन्न राजयोगों में योग कारक ग्रह, तो योग कारक ग्रह केंद्र में स्वराशि में बैठे हों या उच्च राशि में बैठे हों तो योग कारक होते हैं और वो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट किया। आशा है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।